हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एसएससी सीएचएल वाली जो पीवाईक्यू 2024 की जीके जीएस की सीरीज है वो 5 नंबर की क्लास है। ठीक ना दोस्तों? तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और आप जल्दी से जल्दी हमारे क्लास में जुड़ जाइए और चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना दोस्तों? तो आइए देरी न करते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक ना दोस्तों? आइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो लिखा है ये सभी जो है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन ही एसएससी सीएचएल जो एमटीएस के ये पूरे पीवाईक्यू हैं। ठीक ना दोस्तों? तो आइए जो है क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा लिखा पृथ्वी का निकटतम तारा है। ठीक ना? यहाँ पर जो पी लिखा है दोस्तों, वहाँ पर पी नहीं है, वो क्या है दोस्तों? पृथ्वी है। ठीक ना? क्या है? पृथ्वी है। तो आपको बताना है जो पृथ्वी का निकटतम तारा है वो कौन सा है। ठीक ना दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक ना? तो वो सही है इसका ऑप्शन। ठीक ना दोस्तों? क्या होगा इसका ऑप्शन सही उत्तर? होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक ना दोस्तों? लिखा माइक्रोसॉफ्ट में सेव बटन कहाँ होता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि माइक्रो में सेव बटन कहाँ होता है। तो दोस्तों ये जो होता है वो होता है वर्ड विंडो के बाईं कोने के ऊपर होता है। ठीक ना? क्या होता है लिखा दोस्तों? ये इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर है। वर्ड विंडो के ऊपरी बाईं कोने पर होता है। ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है 3 नंबर का। लिखा है भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपका ये ऑप्शन रहे 4 ऑप्शन दिए। ठीक ना? आप लोगों बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला दिया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, दूसरा दिया वित्त मंत्रालय और तीसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है आपका गृह मंत्रालय। तो आप इसका जो सही ऑप्शन है वो उसको बताइए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा। ठीक ना? तो इसका जो सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो होगा गृह मंत्रालय। ठीक ना दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 इज करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है 4 नंबर का प्रश्न दिया है। लिखा है क्या 4 मई, क्या लिखा दोस्तों? 4 मई 2023 में अजीत कुमार मोहंती ने के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला। वो मतलब किस चीज़ के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला, आपको ये बताना दोस्तों। तो आप लोग इस प्रश्न का जो उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों का जो है आप लोग देखते भी रहे कि आप लोग की तैयारी कैसे। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका जो सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। ठीक ना? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पद संभाला। कौन? अजीत कुमार मोहंती। ठीक ना दोस्तों? अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है 5 नंबर का। लिखा है रणजी ट्रॉफी का नाम किस भारतीय बल्लेबाज के नाम पर रखा गया है। ठीक ना दोस्तों? तो ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें से देखिए कौन सा सही है। तो आप इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक ना दोस्तों? तो इसका आप सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा क्या? वो होगा रणजीत सिंह। ठीक है ना दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। लिखा है 6 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। लिखा है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में भारतीय विनियमन लिखा है क्या? ये लिखा है 17। ठीक ना? 110 हुआ और 110 हुआ आपका, और जो भी 17। ठीक ना? जारी किया जिसने सती प्रथा को अवैध और अदालतों, यहाँ अदालतों के बाद लिखा अदालतों द्वारा। ठीक ना दोस्तों? ये क्या होगा दोस्तों? अदालतों क्या होगा? द्वारा। ठीक ना? ये क्या थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, द्वारा दंडनीय घोषित किया गया। तो कौन सा गवर्नर था? तो आपको बताना है इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा उस होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक ना दोस्तों? अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा 7 नंबर का प्रश्न। आप लोग इसका जो इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। लिखा है दोस्तों, क्या क्वेश्चन आप पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर मिसप्रिंट होगा, आप हम बोल रहे हैं वो कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य, कथन नहीं कर्तव्य। ठीक ना दोस्तों? क्या होगा?
कर्तव्य है, कर्तव्य के विषय में आता है, मौलिक कर्तव्य के विषय में आता है। तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं, 44वें संविधान अधिनियम संविधान में मौलिक कर्तव्य द्वारा का पेश किया, कि 86वें संविधान, ठीक ना, अधिनियम मौलिक कर्तव्य का पर विचार किया गया, कि अनुच्छेद 51A में इसके आदेश को स्थापना हो, ठीक ना, और राष्ट्रगान को शामिल नहीं, ठीक ना। और चौथा मौलिक कर्तव्य जो है माता पिता को 6 वर्ष से आयु के अपने बच्चों को, ठीक ना, ये दिया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। मतलब ये आपके 4 कथन थे, ठीक ना दोस्तों, ये 4 आपके कथन थे। कि पहला क्या कथन था आपका, ये कथन थे, ठीक ना, ये कथन 4 दिए थे। 44वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य दिया, ठीक ना, कि जो है यहाँ पर लिखा 86 संविधान अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को क्या करे, मतलब विचार किया गया उस पर। फिर लिखा 51A के ए में इसके आदेश, ठीक ना, क्या होगा इसके आदेश, और लिखा क्या, संस्थानों और क्या राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान शामिल है, इसमें ये दिया है, सम्मान शामिल है के लिए क्या बाद। फिर अगला दिया है अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 वर्ष की आयु अपने बच्चों को, ठीक ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा 2 और 1, ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर ये वाला होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ये 2 और 1 के पूरे में शामिल है, ठीक ना। केवल मतलब इसका जो है दोस्तों, जो 2 का 1 दिया है, इसका केवल एक ही आंसर सही है, ये वाला। कौन वाला दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए केवल पूछ रहा गलत है, ठीक ना। तो गलत हमको उत्तर बताना है, तो जो कि 44वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया, तो इसका ऑप्शन जो है एक करेक्ट, क्योंकि गलत पूछा है ना, तो ये सही है, ठीक ना, इसका ये सही है मात्र, क्योंकि एक केवल गलत है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि जो पूछ रहा कथन, मतलब आपका ये गलत है और 3 सही है। कौन, 2 3 सही है, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 इच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। 2 का पहला केवल गलत है। और अगला दिया 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें गैस पर, ठीक है ना, प्रक्षेपित द्रव की छोटी छोटी बूंदें या ठोस के कण होते हैं। तो किसमें होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये किसमें होते हैं दोस्तों, ये होता है एरोसोल में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है, MS वर्ड फाइल को आपको बताना दोस्तों, MS वर्ड फाइल को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन सी कम मेमोरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा दोस्तों, MS वर्ड फाइल को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन सी कम मेमोरी का उपयोग करता है, ठीक है। तो कौन सा करता है, तो आपको बताना, ये करता है दोस्तों DOCX, इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है 10 नंबर का, लिखा आभासी पानी यानी वर्चुअल वाटर की अवधारणा किसने पेश की थी। तो किसने पेश की थी दोस्तों, आपको बताना है। तो वो की थी किसने, जॉन एंथनी एलेन ने, ठीक ना, जॉन एंथनी एलेन ने। इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों एज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर का दिया है, भारत में एशियाई शेर का कृत्रिम आवास दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, कृत्रिम आवास कौन सा है, तो ये बताना है दोस्तों। तो ये कौन सा है, ये कौन है, गिरवन, ठीक ना। तो ये होगा ऑप्शन नंबर इसका 3 इज करेक्ट होगा। गिरवन कहाँ है, गिर जो जंगल है वो गुजरात में, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर का, लिखा ITC संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ है, कहाँ स्थित है, ये बताना, ठीक है। वो कहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित, ठीक लिखा, क्या दोस्तों लिखा है, स्थित लिखा है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये कोलकाता में स्थित है, ठीक ना, कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है, हेमिस महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है दोस्तों। तो हेमिस जो है वो किससे संबंधित है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है 14 नंबर का, नीचे दिए गए विकल्पों में से, ये नहीं लिखा है दोस्तों, ये विकल्पों हैं, ठीक ना, क्या है, विकल्पों हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, विकल्पों हैं, ठीक ना दोस्तों। में से
आकशेरुकी के संबंध में गलत कथन का पहचान कीजिए। तो इसका दोस्तों जो है ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट आंसर है, ठीक ना दोस्तों। इसका जो दोस्तों ए जो आंसर है वो करेक्ट है। अगला देखते दोस्तों, लिखा 15 नंबर का प्रश्न, लिखा निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा, यहाँ पर मुँह जो लिखा वो मुद्रा है, ठीक ना, ये मुद्रा है। नोट नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा, ठीक ना, क्या लिखा दोस्तों यहाँ पर, द्वारा बंद कर दिया गया है। तो कौन सी नोट 2500 नहीं 200 लिखा, फिर बी ऑप्शन में लिखा है 500, 2000 और 100। तो कौन सी नोट को बंद कर दिया गया? तो आप लोग को पता होगा कि 2000 तो बाद में चली है, 200 भी बाद में चली और 100 भी। बंद कौन कर दी गई थी? पुरानी वाली 500 और 1000 की बंद की गई थी। 1000 तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो इसका नंबर बी, इसका मतलब है कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है 16 नंबर का, लिखा गिद्दा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक ना। वहाँ पर राज्य आप लोग समझ लीजिएगा, ये कह रहा है, लिखा है राज्य का लोक नृत्य है, ठीक ना। तो किसका है? तो ये दोस्तों जो है, तो इसका दोस्तों जो है आप पंजाब ऑप्शन सही है, ठीक ना दोस्तों। ए नंबर इसका आंसर सही है, करेक्ट पंजाब। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है 17 नंबर का, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड, ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है? इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के अनुसार फुटबॉल का गोल पोस्ट किस रंग का होना चाहिए? किस रंग का होना चाहिए दोस्तों? तो आपको बताना, ये दोस्तों जो है वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों 18 नंबर का लिखा है, आर्द्र भूमि वेटलैंड्स के संरक्षण के उद्देश्य की जो बजट है 2023 और 24 में जिस योजना जिस योजना की गई थी उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, अमृत धरोहर वगैरह, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट आंसर है, अमृत धरोहर, ठीक ना। और आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसका अर्थ क्या है, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों जो आर है लिखा, आर का मतलब, रा का मतलब होता है राज्य, ठीक ना, आ का मतलब अल्पसंख्यक और सा का मतलब, ठीक ना, अल्पसंख्यक। तो कौन सा शब्द देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य जो है, यानी राज्य का मतलब राष्ट्र है, ये देश है। तो जो है क्योंकि संविधान में देश को राज्य कहा गया है, ठीक ना दोस्तों। तो राज्य यानी राष्ट्र जो है किसी भी धर्म को क्या है, किसी के धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्म को बराबर मानेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा ये इसका मतलब जो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा दिल्ली सल्तनत, ठीक ना दोस्तों, क्या लिखा? दिल्ली सल्तनत। आप लोग समझिए, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए ब्लड एंड आयरन लव और यानी रक्त और लव की नीति को अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी दोस्तों? तो वो कौन थे? बलबन थे, ठीक ना दोस्तों। इसका एक ऑप्शन नहीं है, लेकिन सही ऑप्शन वो था भी नहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन रजिया कर लीजिएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर रजिया कर सकते थे आप, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 4 बलबन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है 21 फरवरी 2023 में शिव प्रताप शुक्ल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? थोड़ा आप हम बोल रहे हैं उसको आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ठीक है दोस्तों। यानी 21 का प्रश्न है, फरवरी 2023 में शिव प्रताप शुक्ल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया दोस्तों? तो किसका राज्यपाल नियुक्त किया गया दोस्तों? वो हिमाचल प्रदेश को, ठीक ना दोस्तों। इसका जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा 22 नंबर का, लिखा है क्या, कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था दोस्तों आपको बताना है। ये हुआ था दोस्तों 1998 में, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर का, आप लोग देखिए क्या लिखा है,
23 नंबर दिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी की यानी कौन जो है त्रिपुरा, यहाँ पर त्रिपुरा जो लिखा है इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, वो त्रिपुरा लिखा है, यानी त्रिपुरा की कौन सी आधिकारिक भाषा, ठीक ना, वहाँ पर आधिकारिक भाषा है। तो आप लोगों को बताना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए, कौन सी जो है त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। तो दोस्तों वो कौन सी, कोक बोराक, ठीक ना, कोक बोराक जो भाषा है वो आधिकारिक भाषा, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है 24 नंबर का, लिखा है भारत मुनि ने नाट्यशास्त्र में संगीत वाद्य वह को 4 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया। भारत मुनि ने इन वाद्यों को वर्गीकरण किस आधार पर किया। तो वाद्यों की क्या होगा, वाद्यों की विभिन्नता के आधार पर, ठीक ना, वाद्यों की विभिन्नताओं के आधार पर। इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी वाद्यों की विभिन्नता के आधार पर, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि टेस्ट मैच में प्रति घंटा न्यूनतम ओवर की दर क्या है, ठीक ना दोस्तों। तो इसका जो है क्या होगा, 15 ओवर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 15 ओवर होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगली प्रैक्टिस क्लास जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक ना दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।